जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े ही अच्छे और बड़े सरल और ब्रजवासी संत का दर्शन करवाने वाला हूं। वैसे मैं ब्रजवासी संतों का दर्शन खूब कराता हूं आपको पता ही है कि लगातार हम अपने ब्रज के जंगलों में और अपने ब्रज के अंदर ही आपको संतों का दर्शन करवा रहे हैं काफ़ी समय से। आज पुनः श्री जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर और ये सेवा का भाना तो हमारे पास सदैव रहता ही है। आपको सच बताएं तो लाडली जी की परम करुणा है, इस सेवा के बहाने संतों के पास चले जाते हैं हम। नहीं तो हमारी इतनी सामर्थ्य कदापि नहीं है कि संतों के पास जाएं और सीधे उनसे बोले कि महाराज जी सत्संग करो, क्योंकि ये अपराध भी है और इतनी हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं है। लेकिन इसके बहाने से हम चले जाते हैं कि हमारे सेवा के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो संत सहज में आज्ञा कर देते हैं कि ठीक है बेटा आ जाओ। क्योंकि सेवकों को जो सेवक होते हैं ना, उनके लिए दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। नहीं तो सत्संग के लिए और मिलने के लिए संत कभी भी राजी नहीं होते ठीक से जल्दी से। तो आइए, महाराज जी की ये कुटिया है क्या? ये वाली कुटिया है महाराज जी की। आइए, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। वाह, अरे महाराज जी जय हो जय हो जय हो महाराज जी। आइए। अरे महाराज जी बड़ी सुंदर कुटिया है आपकी तो। ओ, क्या कर रहे हैं महाराज जी? महाराज जी नहीं, नीचे बैठूंगा, अरे ऊपर नहीं बैठेंगे। ना ना ना, राधे श्याम श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम। अरे अरे महाराज जी कृपा करो आप संत भगवान, आप नहीं महाराज जी। अरे सब कोई सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम। और जब आप तो ब्राह्मण है। अरे महाराज जी ना, कृपा करो, ऐसी कृपा मत करो प्रभु। महाराज जी एक थोड़ी सी भेंट लाया था आपके लिए मैं, आप ऐसे स्वीकार करें पहले तो महाराज जी। इसके बहाने से महाराज जी दर्शन भी हो जाते हैं संतों के हमें। और महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप? विनय पत्र का? हाँ, विनय पत्र का देखा है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज की। महाराज जी हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ पे रहते हो। हाँ, पता नहीं होगा पर यहाँ कुटिया में संत रहते ही है। अच्छा अच्छा, तो कब से रह रहे महाराज जी आप? महाराज जी ढंग से लगा दूं एक सेकंड। कब से रह रहे महाराज जी आप इसमें? 2 साल हो गए। 2 साल से रह रहे हैं आप इसमें? 2 साल से रह रहे हैं और यहाँ हम खूब आराम से, बहुत अच्छा राधा रानी की अत्यंत कृपा माने जो उनका दर्शन और रोज दर्शन हो जाए और संत भक्तन का ब्रज में बड़ा आनंद है। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ कुटिया से, और आप मिला उनका दर्शन हो जाए। अरे 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 महाराज जी ऐसा लगता है आपका जन्म तो ब्रज का ही है। हाँ, ब्रज का नहीं है सब। अच्छा, कहाँ के महाराज जी आप जन्म स्थान आपका? पर यहाँ राधा रानी का वैसे दौसा का। अच्छा, दौसा के राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से दौसा के। तो कितना समय हो गया ब्रज में आपको? ब्रज में मैंने 108 की परिक्रमा लगाई गोवर्धन की, जो 4 साल में हुई। अच्छा, 3 परिक्रमा लग गई। अच्छा अच्छा, तो 12 साल था हमारी है। अच्छा। और फिर आप बुढ़ापा देखा हमने करिया कुटियान को हुए के साथ उनके लिए कुटिया मिल रही है। और वो सुते ही हमारे पास में फ़ोन कर दिया उन्होंने कि कुटिया ज़रूरत हो तो। अब बुढ़ापा देकर करने में कि बहुत अच्छी बात है, कुटिया मिल रही है। तो हम यही कुटिया ब्रज में पूरा टोटल आपको घर छोड़े हुए? 14 वर्ष हुए घर छोड़े हुए? हाँ, घर छोड़े। 14 साल पहले घर थे आप? हाँ, 14 साल पहले घर थे। नहीं, वैसे घूमते रहते हैं। तीर्थ यात्रा तो हमने 3-4 बार तो पैदल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री पैदल, ऋषिकेश से, उत्तराखंड ऋषिकेश से पैदल करी है। ऋषिकेश से हम 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, 300 से कुछ ऊपर ही है बद्रीनाथ। ऋषिकेश से बद्रीनाथ 300 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन हम पैदल ही गए थे। पैदल महाराज जी? हाँ, और बहुत। और जोशीमठ में, जोशीमठ है जो, वो तो आएगी पुल बहुत दूर होकर के बस आएगी, और हम सीधा ही, हम लोग तो वो विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग हम छेऊ, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, सारा प्रयागन में हम नीचे गए और स्नान बनाया, ऊपर जाके खाना बना के हम आगे। मैंने नहीं देखा ये। हाँ, अच्छा, आप नहीं गए? मैं नहीं गया महाराज जी, मैं ऋषिकेश तक गया हुआ। ऋषिकेश, देहरादून और केदारनाथ, वो नीलकंठ। हाँ, नीलकंठ वही है। ऋषिकेश से 14 किलोमीटर आगे है। पैदल भी गए हम, ऋषिकेश भी पैदल गए। अच्छा। हाँ, और वहाँ 108 कुटिया भी हैं। ऋषिकेश से थोड़ी आगे जो बट में रथे, जहाँ वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज और हनुमान प्रसाद फौजदार जी, जयदयाल गोविंदका जी, ब्रह्मचारी जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, ये बहुत बड़ा बड़ा सभी संत कृपा पात्र महाराज वो सत्संग किया करते थे।
वो हमेशा ही गर्मियों में 3-4 महीना वहीं रहते थे, बट वृक्ष के नीचे, बिल्कुल गंगा के किनारे ही है बट वृक्ष। जहाँ वो कुंभ लगता है जब भी, वो तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज वो भी सब वहीं रहते। वो हरिद्वार में नहीं जाते, हरिद्वार ऋषिकेश ये की तो कुंभ में ये की बात है, वो वहीं रहते। हमने वो देखा। तो फिर वह दिन तो हम आगे, फिर दूसरे दिन हम गए तो अंग्रेज फंग्रेज वहाँ उधर वो जूस पी रहे थे, वहाँ का नारियल का वो पी रहे थे। मैं क्या, मैंने देखा उन्होंने की ये जा रहे हैं हम 160 कोटिया, तो यहाँ भी 100 कोटिया। तो हमने कि मैं चल जाऊँ, 70 रुपया का टिकट था। तो बहुत मैंने करना, तो मैंने थोड़ी देर देखा हूँ, अब चले जा। जब हम जा करके देखे वहाँ भी 160 कुटिया उन जमाना की, बहुत पुराने गिरिराज जी का छोटा छोटा सा गुटका, उनको ऊपर वो लग रहा है एक गोल वो है, और बड़ी मजबूत है, अब भी वो टूटी नहीं, बढ़िया है। कोई टाइम में वहाँ भी 1 से 8 साधु तब से बहुत बेकार। और बाउंड्री हो रही है कदलीबन बताते वक्त पीछे, जो कुटिया है घने एरिया में हो रहे। तो महाराज जी, आप जब पहली बार आपने अपना घर छोड़ा होगा, हाँ पहली बार, तो उस समय घर से जब आए होंगे तो घर कैसे छोड़ा महाराज जी, किन परिस्थितियों में नहीं घर छोड़ा देखो, आपने? जब आप खराब ने, मैंने कुंभ में भी पढ़ी, रामायण तो कई बार पढ़ी, पर एक उन बहुत पुरानी बात है। उन टाइम पे एक ज़्यादा उम्र की नहीं, 12-13 वर्ष की बच्ची, और वो मनु जी महाराज पे प्रवचन दे रही थी। अगोन विषय बैराग, भवन बसत भात सौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। तो उन्होंने जब ये कहा तो मेरे भी वास्तव में, जब वो राजा महाराजा को कोई कमी नहीं, कोई दुख तो हो ही ना, लेकिन उनको हृदय बहुत दुख लाग, उनको होएगा बहुत देर होगा, और बेसैन में फंसता रहा। अरे भगवान को भजन करो। कहाँ सुना आपने ये? ये मैंने कुंभ में एक 12-13 वर्ष की बच्ची, छोटी सी बच्ची वो कुंभ कथा कर में, रही थी? हाँ वो कथा तो चला ही है कुंभ में। हाँ, अच्छा, कथा कुंभ में आप वैसे गए थे? हाँ हाँ गए, वैसे जब हम साधु नहीं हुए थे, अच्छा, साधु दर्शन हुए थे। दर्शन करने के लिए वैसे गए थे, कुंभ में कथा सुन ली हाँ आपने? कुंभ में कथा बड़ी अच्छी, हमने रामायण पढ़ी तो वही बात उनकी बहुत अच्छी लगी, और हमने भी ये विचार कर लिया चलो अब जिंदगी में अब क्या करना है, कुछ नहीं। कोई संसार में देखो गृहस्थ भी हमने भोगा, लेकिन हाँ गृहस्थ था, बच्चे पत्नी वगैरह सब? हाँ वो सब था, लेकिन उनमें हम तिनका का सामान छोड़ दिया। अब उनसे कोई लेने देना नहीं, अब भगवान का हरदम भजन। इसलिए हमने यहाँ एक आश्रय आप सही करा, हेरते हेरते ढूंढते ढूंढते आए होंगे, एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आराम से निर्भय हम भजन ही करते रहते, और कोई कामना दुख तो है ही ना। घर छोड़ के आए होंगे तो बच्चों ने, पत्नी ने नहीं मना तो करी, पर हमने साफ कह दी भाई अब यहाँ खूब रह लिया, अब हमारा काम पूरा होगा। और मनु जी महाराज ने भी चौथाई वन में गए, ज्यादातर सभी चौथाई वन में तो वैसे होना ही चाहिए, वैसे बैराग हो जाने। तो हमने यही बैराग सोचे थे ना, मैंने कहा चलो, और यहाँ भी हमको ग्रस्त से भी ज्यादा शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। वहाँ तो ब्यादाई वो एक दूसरा देकर के हर एक वहाँ उस नीच का भेजा, यहाँ हमको सब प्यारा राधा रानी की सी कृपा हुई, ब्रजमंडल इनका टुकड़ा खा रहा है, इन्हीं का पानी पी रहा है। पानी बहुत अच्छा, गोवर्धन और वृंदावन में भी नहीं है ऐसा पानी, आपके यहाँ बहुत अच्छा है। आपने तो अपना जीवन सफल कर लिया साधु बन के, लेकिन हम कैसे करें, हम तो बच्चे हैं महाराज जी अभी आपके सामने। हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो हमें श्री जी हमसे प्रसन्न हो जाए? श्री जी देखो, धन से तो कोई श्री जी प्रसन्न होना है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो भावना है, संतन सेवा, संतन का सुनना, संतन सेवा परहित में आप लग रहा है। आप जिते कर सको, संत सेवा करो, आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। यही कर्तव्य है, यही कर्म है, गृहस्थ में रह करके यही कर्म है। अगर हमारे पास में जो कुछ है तो संतन का अर्पण करता रहो, आपके कभी धन नहीं घटेगा, आप धन भी रहेगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये काम करने से, परहेज करने से, संतन के से लगाव रखने से, उनके पास में आने से, उनको कुछ थोड़े बहुत दान दक्षिणा देने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, जो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, जो ब्रज में भी नहीं आ पाते, कभी बहुत दूर रहते हैं देशों में और ब्रज में नहीं आ पाते महाराज जी वो लोग, और संतों की सेवा भी नहीं कर पाते हो, मान लो पैसा ही नहीं है किसी के पास, लेकिन ब्रज में आने की इच्छा है, तो वो लोग क्या करें? ब्रज में आने की इच्छा, ब्रज में ही रहने की इच्छा हमारी भी अत्यंत ब्रज की ही, जो राधा रानी ने हमारे तो देखो सुन ली। ब्रज में जो आते हैं, ब्रज का भगवान ने साक्षात, ये तो भगवान का ही रूप है। ब्रज में आनंद ही आनंद है, ब्रज में दुख है ही ना है। हम ये सोच कर के ब्रजवासी के दर्शन करेंगे और उनका रूखा सूखा जैसे भी वो हमको देंगे, हम उनसे ही संतुष्ट रहेंगे, भगवान को भजन करेंगे। अब करना भी क्या है, अब तो भगवान को भजन करना, अब तो अंतिम टेवा आ गया हमारा। अब समझो कोई पता ना आया को
कोई पता ना कब हो जाए, कैसा भी जवान हो बुढ़ा हो कोई का भी पता ना, निरोगी हो तुरंत के तो हार्ट अटैक हो जाए, का हो जाए ये कोई पता ना। इसलिए अब बहुत कम उम्र समझ के हमारी ये, अब हम मर्यादा समझो कल का दिन उगे या ना उगे हमारा, ये सोच कर ना हम रात दिन परमात्मा की शरण में रह रहा, उन्हीं की कृपा में बरस रहा है। नहीं वो घरों में क्या करे, वो भक्त जो ब्रज में नहीं आ पाते, सेवा भी नहीं कर पाते महाराज जी, उन्हें क्या करना चाहिए? इनको देखो उनको करना चाहिए, उनको देखो कथा में भागवत में संतन करने बैठने से अपना आप ही वो ज्ञान हो जाएगा। करना तो चाहिए, खेती बाड़ी पेट का उधर तो सभी संसार कर ही रहा है, लेकिन वही हम मनुष्य के जन्म पार करने जरूर पर मनसुई करो, प्याऊ लगाओ, कछुन कछु लगाओ, अन्न न हो सके तो प्राणी का ही मीठी वाणी से बोलने का ही, आदर का ही, सेवा संतन को सेवा, उनको उनके पास में जाना जाना बहाना, बस इतने से कछु भी ना हो तो भी ये कर सकते हैं। मन है जय सब कछु मन से ही सब, परमात्मा तो सबरी का देख लो, बड़े बड़े ऋषि नहीं आ रहे सबरी पे वो लौट का, उनको तो भाव चाहिए, भगवान को तो भाव चाहिए, ऐसी कोई बात ना, गृहस्थी में भी उद्धार हो सकता है अगर आदमी संत सेवा चाहे, ये करो जो भी कछु हुए, जो भी थोड़ा बहुत 10वां हिस्सा कम से कम ये बताया है शास्त्र में, कम से कम 10वां हिस्सा और परहेज में लग जाना चाहिए। कोई भी जानवर को चींटी से बोला, पक्षी है, कोई की भी सेवा थोड़ी बहुत बढ़ाइए, भावना बढ़ाओ, ये भावना बढ़ने से ही कल्याण हो जाएगा। परहेज परहेज है, बस परहेज है अपने से, और सब हमारा ही है, सिया राम सब जाने पर कोई है ही ना है, लेकिन फिर भी हम अपना भले दुख पाले, हमारी भी रोटी हम वो सब सु बड़ोदा हरिचंद्र ने देख लो राज त्याग दिया, तो परहेज पे दूसरा के लिए मांग लिया, ब्राह्मण ने मांग लिया, दे दिया, दान दे दिया, और देख लो उनकी पार पड़ी। अब जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान के विश्वास करता है, जो भी अपन को ना दूसरा का हित सोचता है, भला सोचता है, वाणी से भी, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। मन से भी अगर हम ना है तो देने की इच्छा हो तो भी वो मान लेते हैं भगवान, इच्छा ही हो भले ना भी कछु धन हो तो मैं मेरे पास में होता तो मैं इनको भोजन प्रसाद देता, कुछ देता, यही कर ले तो वही में कल्याण उनके लिए हो भी जाएगा। ये और सुख और दोनों सुख जब ही मिलेंगे गृहस्थ, जब ये भावना बन रहेगी तो लक्ष्मी की कमी कभी ना आएगी। दान करवाना के दान के धन ना घटे, कह गए दास कबीर, दान करने से धन नहीं घटता, हमने तो यही दान करने से धन नहीं घटेगा। हाँ ये हमारे तो ये बहुत किस्सों कहानी, बहुत किस्सा, आप तो सब ब्राह्मण सब जानते हैं, बहुत किस्सा कहानी, दान करने से पीछे पछताना नहीं पड़ेगा, चाहे अटैक हो पर पीछे दान करने वाले को कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, सब आगे आता है, आएगा मिलेगा, दान का जरूर मिलेगा, 100 गुना कई गुना होकर मिलेगा, ये नहीं उतना मिलता, बहुत बहुत। महाराज जी फिर हमारा क्या होगा? हमारा ही भागन का आपको वहां दे रहा है, हमारा भागा हम करे आपको वहां दे रहा है, तुमको हमारा कर्म का ही आपके वहां दाना पहुंच रहा है, आप हमको दे रहा है तो है तो वो हमारा, लेकिन पुण्य आपको हो गया हुआ में, वो हमारा जब ही हमारा है, जब ही हम चुग रहे हुआ है तो आपका पुण्य उसमें होगा, वो आपके पास ही जा रहा है, लेकिन हम खिला रहे हैं तो सब तो आप पालन कर रहे हैं। आप तो बहुत विद्वान है, संतन के पास में आते रहे, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए परहेज आप करते रहते हैं, परहेज ही करो, जितना भी करो दूसरा के हित की सोचो, अपनी ना दूसरा के हित की सोचो, इसलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और संतन के पास में यहाँ भी हेट लिए नहीं, हम एकांती कुटिया है, सही कह रहा हो, एकांती कुटिया मुझे नहीं पता था। हाँ सही है, पता नहीं था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते, बिल्कुल नहीं पता लगाया कि आप यहाँ रहते हैं। हाँ चलो बता रहे थे भैया कि बाबा बुला रहे, आपको काफी दिन हो गए, मैंने कहा चलेंगे बाबा के पास। महाराज जी ऐसा कोई और सहज में साधन हो, ऐसा कोई कि जिससे हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए, कोई सहज में गृहस्थ में रहते हुए क्या करना चाहिए सब जीवों को? गृहस्थ में रहते हुए ठाकुर जी में मन लगाओ, भजन करो, मन लगाने से अच्छी सोच रहा से अपने ऊपर ही है, गुरु के ऊपर भी, गुरु तो है ही शक्ति देता है, लेकिन अपने मन के ऊपर हमको भला ही करना है, हम भले ही दुख पाले, किसी को ये हमेशा ये सोच रखो दूसरे का कल्याण कैसे हो, हमारा अपना आप दूसरे को जो कैसे मिटे, उनकी भावना ये बनी रहनी चाहिए। कोई भी जीव हो दुख पात हो तो मेरे इच्छा ये बने कि इनका दुख कैसे दुख हो दूर हो,
बस यही भावना बड़ी, वो होगा भजन, यही भजन है, यही भजन है। और वही परमात्मा देख रहा है, वो परमात्मा की सब बड़ाए हुआ है, और सब में कण कण में भगवान है। इसलिए आप तो राधा रानी की कृपा है, आप तो व्रत है, आपका तो कल्याण हो ही होगा। व्रत का बात से बहुत बड़े बताया शास्त्र में, व्रत बात से ही कल्याण बताया है। व्रत बात से बहुत बड़ा है, व्रत का बात ही बहुत बड़ा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जमीन बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत दुनिया आ रही है, यूँ ही आ रही है। एक एक हमें मिला था, मैं अभी इधर भानगढ़ गया था, तो एक भगत मिला था, उन्होंने, मैं मोटरसाइकिल, मैंने वहाँ जाऊँगा मैं, वो अंधेरी, अंधेरी अलवर से आ गए, अंधेरी आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव होता है, महात्मा तक है। हाँ, अंधेरी आश्रम है, दोनों साइड में पहाड़ है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, अंधियारी महाराज जी उसी को बोलते हैं। हाँ अंधेरी, हाँ हाँ, आप तो जानते होंगे। मेरे हाँ, गुरुदेव रहे महाराज जी वहाँ, और जरूर जरूर। मेरे गुरुदेव अंधियारी में रहे काफी समय। तो हम अलवर में, मैंने वैसे याद दी थी, अलवर में बैठा, कहाँ जाना है, मैंने कि बाहर निकलना है, फिर उन लोग की कहाँ, मैंने कि अंधेरी आश्रम जाना है। बोला अब उसको तो जाना तो कहाँ, वो ठेठ अंधेरी लेगा, वो फाटक लगा था, उन्होंने रोक रखा था, तो मैं रुक गया। उन्होंने बेचारा ने, महाराज एक बात माननी पड़ी, तुम्हें पहुंचा दिखाऊंगा। मैंने कहा कौन से, देखो राधा रानी से कृपा करनी, विनय करनी पड़ेगी, बताओ। मैंने क्या काम, बोलू मेरा ब्रज में बास कब होएगा। अरे उन्होंने ये बात बोली, 100 रुपया दिया मुझे, और वहां तक बैठा लेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं कब आऊंगा। मैंने कि देखो राधा रानी कृपा, एक भावना बढ़ गई तो उनकी कृपा तो जरूर होएगी, जब ये भावना बढ़ती। मैंने कि जल्दी आ जाओगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगी। उन्होंने मेरी कसम, और कुछ नहीं मांगा, बहुत देर कहता मैं वो मांगू जो देना। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे माने संतर के पास में ऐसी कोई चीज है ना जो हम दे ना सके। मैं ये बोल रहा था, जो उन्होंने ये मांगा कि मेरा वृद्धवास कब होएगा, ये बता दो, वृद्धवास हो जाना चाहिए, ये उन्होंने मांगा। बहुत अच्छा आदमी था, मोटरसाइकिल पर, कौन कहाँ भगवान जाने, वहाँ कहाँ जा रहा, लेकिन मुझे बैठा लाया। अलवर, बीच अलवर की बात हो रही, और वो तो आप तो देखा ही है, तो आप तो बस 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 बस, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत। गुरुदेव का शरीर राजस्थान से, अरे हाँ, अच्छा, भारत के पास उज्जैन हाँ जगह है, हाँ, उज्जैन उज्जैन, हरियाणा। हाँ उज्जैन मैं जानता हूँ, हाँ, उज्जैन। मेरे गुरुदेव वहीं से, अभी भी वो अलवर के पास में है, खेड़ली है, खेड़ली, अच्छा गंज खेड़ली, अच्छा वहाँ पे उनका आश्रम है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सी जगह खेल ली हुई? गंज खेड़ली है महाराज जी। गंज खेलने के पास में आश्रम का, आश्रम का नाम क्या है? महाराज जी वो अभी गए 1 महीने पहले, अब तो वहाँ, तो उससे पहले बयाना रहते थे वो, बरसाना भी रहे श्री जी मंदिर के पीछे। अच्छा, हाँ संत है, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी विभूति है। हाँ बहुत अच्छी विभूति, बहुत वहाँ बहुत अच्छी विभूति रहेगा। उस जगह ही वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ संत, वहाँ भोग तो ही ना, विषय तो ही ना, वहाँ कोई चीज है ही ना, वहाँ परमात्मा को भजन है। महाराज जी जैसे आप बता रहे थे अभी कि भाई गृहस्थ में रह के आप लोग दूसरे के हित का चिंतन करो, कि भाई दूसरे का कैसे सुख मिले मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो जब ऐसे करने से भगवान मिल जाता है, तो फिर आप संत क्यों बनते हैं, घरों क्यों छोड़ते हैं फिर सब महात्मा? वो तो ठीक है, सही कह रहा है, ऐसे करने से ही मिलता। और अब वहाँ फिर भी हमारे खूब मन को समझाते हुए ईर्ष्या और कलेश, किसी ने मेंढ तोड़ ली, किसी ने क्या कर दिया, देखो फिर भी हम खूब मैंने समझाया, फिर भी वहाँ वो तिरंदार है। और राग दोस्त तो रह ही आवे, कोई न किसी ने बुरा कर, वो तो कर्म भोग से हुआ, पर उसके सिर दिखता है जब वो ऐसा लगता है। इसलिए गृहस्थ को और बैराग को बहुत अंतर हो जाता है। बैराग में तो कोई चिंता ना हो, सुखी सुखे, भूखा हुआ तो भी सुखे, धापे हुआ तो भी सुखे, सुखी सुखे, वहाँ दुख है ही ना। और वहाँ तो काई भैंस हो रही है, कोई थ्रोट बीमार है, कोई, अरे देखो मैं सही बात कर रहा हूँ, कहते तो तकलीफ वहाँ रहती है, ज्यादा तो है ही, हमेशा रहती है। अनुकूल में थ्रोट ना चलेगा तो कल तो भजन नहीं होगा, थ्रोट अनुकूल नहीं चलेंगे और वैसे करेंगे लड़ाई झगड़ा का तो मन नहीं करेगा। हाँ समझ बहुत है, बहुत का ग्रह कारत नाना जंजाला, ते दुर्गम शैल विशाला, तुलसीदास जी ने तो शैल के विशाल पहाड़ इनका कोई छेद। इसलिए तुलसीदास जी भी तो कोई थोड़ी थे, तुलसीदास जी सभी संत गृहस्थी हुआ है महाराज जी, सारे संत याज्ञवल्क्य जी देख लो, कोई सा देख लो, सभी संत, वाल्मीकि जी देख लो, ये व्यास जी, हाँ हाँ सब गृहस्थी है, तो गृहस्थी में ही तो हो सकता है। लेकिन उन जमानन में तो सब काम ठीक चला, सब अनुकूल बच्चा और सब परिवार रहे, और अब वो अनुकूल ना कर रहे तो भजन करवाने के लिए वो
दुगया तजिए ता कोट मेरी समझत पी परम से नहीं जाके प्रिय न राम वैदे। हाँ तो चाहे कितने बार 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 कोट मेरी समझो भगवान को भजन नहीं कर दे रहा और वो बुराई ला रहा का जो कर रहा है, इसलिए भजन करो। ये सोच सके हम न करेंगे ठीक है। जो क्या है महाराज जी? भजन ही है, भजन भी सही करा है, भजन भी कई प्रकार का आप करा ना, परिति भजन है। असली भजन तो परिति है, भावना बनाओ परिति दूसरा के अच्छा की सोचो। अगर ये मेरे द्वारा ऐसी कोई हो तो मैं ये दुखी नहीं पाए, हमारी भावना ही बड़ी रहता है। हमारे पास में कुछ है ना पर इसको दुख नहीं हो, ये ना मरण मरण ना हम और बार बार को यहाँ ये विचार सोच के और अब भगवान ने राधा रानी ने हाथ पकड़ लियो। हम तो ये जाने जब यहाँ अगर इनकी कृपा ना होती तो यहाँ कोई ना वृद्ध को पास कई गोवर्धन में कहीं हम तो वो वृद्ध छोड़ यहाँ भी एक घाटा वृद्ध छोड़ ना जाना, वृद्ध छोड़ कर राजस्थान में भी कोई चीज होगी तो यही आसपास में वहाँ भी वृद्ध छोड़ ना जाना है। सब पुराने ब्रज के भीतर रहना है, इसलिए वृद्ध जाएगा। अब संसार में यह से बड़ी कोई चीज ना, ब्रज के बराबर संसार में कोई तीर्थ ना है। महाराज जी हमारे चैनल का नाम भी ऐसा ही है। हाँ। जो हमारा चैनल है ये, अच्छा, इसका नाम महाराज जी ब्रज आधार। हाँ वृद्ध आधार से राधा, बस वृद्ध आधार से राधा, राधा का तो चरण पलोटा भगवान राधा राधा रानी जी आधार बन जाएंगे तो दुख है ही कहाँ, कलेश है ही कहाँ, सब आनंद आनंद सारी व्याधा ही कर दिया। राधा व्याधा, राधा का नाम से सब कल्याण हो रहा है। ब्रज है सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा तीर्थ ब्रज बताया है। ब्रज को खान पान, ब्रज को रहना, ब्रज में भगवान ने खेल कराया, उन्हीं की लीला भूमि है उनका, उन्हें वही उन्हीं की लीला भूमि है जहाँ में दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ ब्रज छोड़ के बहुत सा संत ना जाए, जाते ही नहीं। और ब्रज में हम कह रहे ना वहाँ के बोल रहे थे हम तो अब और कुछ ना मांगे बाबा, ये मांगे कि हमारा ब्रज में बास हो जाना चाहिए। अब मैं उनकी बात मैंने की जरूर हो जाएगा। मैंने यहाँ को बरसाना का नाम लिया, उन्हें कहा बरसाना रहता हूँ तो हमारा बाबा ब्रज में बास पैसा वाला वो जरूर आएगा और वो यहीं आपका यहीं को लेगा और आएगा, क्योंकि उनकी भावना है, भावना है तो वो आएंगे। और फिर भगत है ना, भजन है ना, उनको सभी संतन का आप मिला उनका दर्शन होता रहेगा, करता रहेगा जितने उनके पास में है। वो भी कसम करना ही चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं तो हमारा आत्म सुन कैसे हो जाए, ऐसे वो आ रहे, यही सोच के आ रहे भजन हो जाए। महाराज जी आपके परिवार वालों को पता है कि आप यहाँ रहते हो? परिवार वालों को पता है कि आप बरसाना में? हाँ मैंने बोल दिया जब वो कुटिया मिली, जब मैंने कि मैंने 3 रकम दी थी, 108 3 बार दे दी 12 साल में। अब शरीर थोड़ी थकान सी सोची, अब मैं नहीं भजन करूँगा। मैंने उन्होंने घर भी बुलाया, वहाँ के भी कहा था कई जगहों पर, मैंने कि नहीं करूँगा, मैं तो अब ब्रज में रहूँगा। और फिर ये तो ये अवसर है, मैंने कुटिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब मैं कुटिया से बहुत राजू, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के नाम से, वो भी कभी करे फोन तो मैं खूब आनंद में रहता हूँ, कोई चिंता ना है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात है, आपकी कृपा से आनंद आनंद हो रहा है, कोई दुख नहीं, दुख तो है ही ना है, दुख तो बिल्कुल दुख मिट गया राधा का नाम से या राधा के दर्शन। कितनी बढ़िया भावना है राधा, कोई सु राग द्वेष नहीं है, कोई सु बिल्कुल राग द्वेष, सब राधा रूपी। छोटी बच्ची राधा है और छोटा बच्चा भी कृष्ण ही। यहाँ कृष्ण राधा की विहार लीला है तो राधा कृष्ण के यहाँ हम बच्चा को राधा कृष्ण रूप में दे दे उनको। और देखो कृपाली महाराज कितने अच्छा करे, बच्चा को भी राधे राधे वो तिलक करो, और ये बहुत उनको तिलक लगा के जाते हैं, ऐसे कहीं ना है। और राजस्थान में कहीं और देश में नहीं जाते, यहाँ तो सब तिलक लगाते हैं सब बच्चे, और कितनी अच्छी लगती है, बिल्कुल राधा ही जैसी लगती है, वो राधा का सही रूप लगती है हमको, छोटी हो बड़ी हो सभी तिलक लगाते हैं, सभी राधा नाम का जाप करते हैं, सभी आस्था है, भावना है। आज भी खुशबू है श्री जी की? अरे खुशबू आज भी है, उन्हें देखते ही बच्चे ने देखते ही और सबर को देखते ही सभी तिलक लगाते हैं। वो कुछ बच्चे तिलक लगाते हैं, वो भी राधा ही रूप है, वो भी राधा ही है। तो राधा नाम को जितने प्रचार हो रहा है देख ही ना हो रहा, बहुत ज्यादा राधा नाम, बस राधा ही राधा, राधा ही राधा। वो तो
सब सच में राधा ही राधा। राधा ने लीला वाले से कहे ना तो वो तो सब दुनिया राधा ही में हो रही है। यहाँ राधा को बहुत प्रभाव है, राधा प्रत्यक्ष है, राधा प्रत्यक्ष सुख दे रही है, सबके लिए सब मायने है, और जो जैसा करा जैसा ही फल दे रही है। यहाँ बहुत अच्छा भगत लोग रहते हैं, बहुत अच्छा साधु आते हैं, और रात दिन यहाँ हमने देखा बहुत अच्छी उन्नति हो रही है। अब राधा जी की ज़्यादा क्लास ही लगती है, अब तो ज़्यादा विकास हो रहा है। देखो पहले थे राधा राम को तो खैर संतन के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा विकास हो रहा। अब शहर का भी, बाजार का भी, पहले भी बहुत हो जाएगा। और परिक्रमा जाते हैं राधा रानी की? हाँ परिक्रमा जरूर जाते हैं, परिक्रमा जा, हाँ बड़ी परिक्रमा देते हैं रमेश बाबा को वहाँ पे। हाँ वहाँ से पल्ली साइड में, जब तक सड़क ना बनी तो वो बन गई, जब से दे रहा है, जैसे हाँ जब से परिक्रमा दे रहे हैं, हाँ डेली जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, सुबह चले जाते हैं। सुबह प्रसाद महाराज जी मिलती है? हाँ सुबह 8 बजे मिलती है। अच्छा। बाल भोग मिलता है 8 बजे, दोपहर और दोपहर 12 बजे भोजन मिलता है, शाम को फिर 7 साढ़े 7 आरती के बाद, आरती के बाद। बढ़िया है महाराज जी, ब्रज में कहीं तो बास मिल गया। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कृपा हो गई। राधा रानी की एक कृपा ही है, अत्यंत कृपा है। हम तो भाई गुण ना बोले राधा रानी तेरा भूल न जा, ये नाथ, ये सब लोग, ये नाथ में तुझे भूल न जाऊं। और देख देवा में देखो और देख करके खुश हो जाओ। यहाँ में लिख रहा एक जन क्या शब्द लिख रखा है, किसी ने ये भी दिया ही है, वो तो हमारा तो क्या क्या लागा मेरा, तेरा तुझको पढ़ क्या लागे हमारा। तो ये करने में सावधान और होने में प्रसन्न। वाह। ये देखो संतन की भगवान, ये भी दिया ही है मुझे, अभी एक दिन दिया संतन में। परिक्रमा चले जाते हैं, बड़ी परिक्रमा देते हैं बड़ी, और इनका बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। कभी कभी देखने के लिए भीतर, छोटी वाली भीतर के लिए नहीं, परिक्रमा का मुँह से जाते हैं जब वही देते, बड़ी ही देते, लेकिन कभी कभी भीतर देखने के लिए देखना भी चाहिए, बहुत अच्छी देखवा को भीतर बहुत अच्छी। हाँ देख लो, खूब दर्शन हुआ महाराज जी। राधा रानी की कृपा मुझे नहीं पता आपके ऊपर। हाँ सही, आपको नहीं पता होगा। अच्छा राम महाराज जी, आपका दर्शन हो गया। और जी कोई और सेवा हमारे लिए कोई आ गया? नहीं, खूब आनंद है, बहुत अच्छा आनंद है। कोई ये वो उन्होंने दिया था, वो अपने पीछे रहे ना, उन्होंने गैस सिलेंडर दिया था, वो आपने उन्हें गैस दे दिया, आपने कम्बल दे दिया, और सबको आनंद। यहाँ भगवान की कृपा, राधा रानी प्रत्यक्ष में दुख तो है ही ना, हम तो ये समझे दुख है ना। आपकी भावना, जहाँ संतन की भावना हुआ है में भावना बन गई, जहाँ संतन से प्रेम है, वो संत जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको कोई भी ना उनका सहारा हुआ, तो फिर उससे और जो राधा रानी को यही चाहिए, राधा रानी को ये चाहिए। कोई भी हो, किसी को भेषधारी के लिए आप सेवा करो, भगवान ही है, नारायण ही है। ये भेष में नारायण भटक रहा, कौन कहा जाने, सब भगवान ही है। हाँ और है ही, इसलिए आनंद करो, फूलो फलो, खूब खुशी रहो। ठीक है महाराज। हाँ महाराज आनंद करा, फूल खूब खुशी, जरूर आया करो। ठीक है। जय राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, जय खुश रखे, खुश रखे। जय राधा रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय श्री राधे।